प्रेजेंट टाइम में देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 26% डाउन हो चुका है। देखा जाए तो ये बहुत बड़ा करेक्शन माना जा सकता है, लेकिन दोस्तों इससे पहले लास्ट 5 ईयर्स में स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स ने बहुत ही बड़ी रैली दिखाई थी। लेकिन जब अब मार्केट में करेक्शन आया है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट भी स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में ही देखी गई है। लेकिन दूसरी ओर यदि देखा जाए तो ये हेल्दी करेक्शन लमसम करने के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन जाता है, क्योंकि इस प्रकार के करेक्शंस मार्केट में बार बार नहीं आते और हम सबको ये पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट देर सवेर ऊपर की ओर ही जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि ये करेक्शन कितना लंबा और चलेगा इसे प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी यदि आप इस मार्केट गिरावट से घबरा रहे हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखें, जिसमें कि आपको मार्केट के नेचर की एक अच्छी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स बताऊंगा जो कि लमसम के लिए बढ़िया चॉइस माने जा सकते हैं। हालांकि जो बड़े AUM साइज वाले स्मॉल कैप फंड्स हैं उनमें अभी के समय लमसम अलाउ नहीं है, सो यहाँ पर हम उन फंड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों यदि आप स्मॉल कैप फंड में ऑलरेडी SIP कर रहे हैं और यदि आपका फंड उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट अलाउ कर रहा है तो आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए उसी म्यूचुअल फंड को प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिसमें कि आपके पास में अनावश्यक फंड इकट्ठा नहीं होंगे। लेकिन जानकारी शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जहां पर मैंने लिया है क्वांट स्मॉल कैप फंड को। वैसे ये फंड लास्ट 5 ईयर्स का बेस्ट स्मॉल कैप फंड रहा है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में इसमें भी ज़बरदस्त गिरावट देखी गई है। ये फंड ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, मतलब कि जितना तेज़ी से ये ग्रो करता है उतना ही तेज़ी से मार्केट गिरावट में ये गिरता भी है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 25,183 करोड़ रुपीज़ का है, जबकि इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.68% है। यदि फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 18.69% के, लास्ट 5 ईयर्स में 40.78%, लास्ट 3 ईयर्स में 21.70%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में 8.38% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। कुल मिलाकर ये फंड लंबे समय से अच्छा करता हुआ आ रहा है। यदि इस स्कीम में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,55,000 रुपीज़ की होती, जबकि कैटेगरी एवरेज में ओनली 3,79,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। यदि क्वांट स्मॉल कैप फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 4.53% है। अल्फा रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बना रहा है। तो यहाँ पर फंड का अल्फा पॉजिटिव में है, यानी कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। फंड का बीटा देखें तो ये 0.93 है, जो कि थोड़ा हायर साइड पर जरूर है, यानी कि ये फंड एक हाई वॉलेटाइल नेचर का फंड है। वहीं पर इसका साप रेशियो देखें तो ये 0.86 है। साप रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। अगर क्वांट स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में देखें तो इसमें 90 स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। ऐसे निवेशक जो कि स्मॉल कैप फंड्स में भी थोड़ी कम रिस्क उठाना पसंद करते हैं वो इस फंड को अवॉइड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जहां पर मैंने लिया है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को। वैसे दोस्तों ये फंड एक बिल्कुल नया फंड है, लेकिन ये फंड काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है। हालांकि ये फंड थोड़ा एग्रेसिव फंड है, सो यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 4,062 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.41% है। यदि फंड के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये 12.72% है। वहीं पर लास्ट 6 मंथ्स में नेगेटिव में 13.02% है। तो देखा जाए तो ये फंड इस कैटेगरी का नया फंड जरूर है, लेकिन इस फंड में आपको बहुत ही अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखने को भी मिल जाती है, जहां पर ये फंड लास्ट 1 ईयर में पूरी कैटेगरी का नंबर 1 फंड रहा है, जहां पर बेंचमार्क इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लेकिन ये फंड वहां पर भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में 47 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 3 स्मॉल कैप फंड की, जहां पर मैंने लिया है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड को। ये फंड इस कैटेगरी का सेकंड बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड है, जहां पर ये फंड लास्ट 5 ईयर्स में बहुत अच्छा भी कर रहा है। देखा जाए तो दोस्तों वैसे ये फंड लगातार अच्छा कर रहा है, लेकिन इन्वेस्को इंडिया फंड हाउस इतना रेपुटेड फंड हाउस नहीं है, सो इस फंड का AUM इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 5,905 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.41% है। इस फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 25.89% के, लास्ट 3 ईयर्स में 21.85%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 5.75% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यदि इस फंड में 1 लाख रुपए 5 साल पहले लमसम किए गए होते
तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 3,15,000 रुपीज़ होती, वहीं पर कैटेगरी एवरेज में 2,85,000 रुपीज़। तो दोस्तों इस फंड ने इन्वेस्टर्स का पैसा 5 साल के अंदर 3 गुना से भी ज़्यादा कर दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 7.14% है, यानी कि फंड ने काफ़ी अच्छा अल्फा जनरेट करके दिया है। बीटा की बात करें तो ये 0.78 है, यानी कि ये फंड इतना ज़्यादा वॉलेटाइल भी नहीं है। वहीं पर इसका शार्प रेशियो 1.06 है, जहां पर ये कैटेगरी का सेकंड बेस्ट शार्प रेशियो है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में 79 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 2 स्मॉल कैप फंड की, जहां पर मैंने लिया है एक्सिस स्मॉल कैप फंड को। ये फंड इस कैटेगरी का एक वेल नोन स्मॉल कैप फंड है, जो कि लास्ट 10 ईयर्स में स्मॉल कैप कैटेगरी का थर्ड बेस्ट फंड रहा है। इस फंड की खासियत यह है कि ये फंड इस कैटेगरी का सबसे लोएस्ट वोलेटाइल फंड है, जिसमें कि आपको एक बहुत ही अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। दोस्तों जहां पर लास्ट 6 मंथ्स में मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो रहा है, वहां पर भी ये फंड सबसे कम गिरावट दिखाने के मामले में सेकंड पोजीशन पर रहा है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 23,139 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डेट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.56% है। यदि फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 17.74%, लास्ट 5 ईयर्स में 22.65%, लास्ट 3 ईयर्स में 16.26%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 1.26% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यदि एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते, तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,17,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो फंड का अल्फा 2.23% है, बीटा 0.70 है, जो कि कैटेगरी का बेस्ट बीटा है। वहीं पर इसका शार्प रेशियो 0.71 है। इस स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में 122 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर एक्सिस स्मॉल कैप फंड उन निवेशकों के लिए बढ़िया चॉइस हो सकता है जो कि एक लो वोलेटाइल और स्टेबल स्मॉल कैप फंड फाइंड कर रहे हैं। यदि आप इस फंड का डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। चलिए फाइनली बात करते हैं नंबर 1 स्मॉल कैप फंड की, जहां पर मैंने लिया है बंधन स्मॉल कैप फंड। वैसे ये फंड इस कैटेगरी का 5 साल पुराना ही फंड है, लेकिन ये फंड अपने शुरुआत से अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। साथ ही ये फंड इस कैटेगरी का बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड भी है और ये फंड सबसे बढ़िया रिस्क फ्री रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 9,236 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डेट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.45% है। बंधन स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 32.79% के, लास्ट 3 ईयर्स में 25.02%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 7.62% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यदि इस स्मॉल कैप फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते, तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,14,000 रुपीज़ होती। इसका मतलब यह है कि इस फंड ने 5 साल में पैसा 4 गुना से भी ज़्यादा कर दिया है, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स माने जा सकते हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 8.15% है, बीटा 0.89 है, वहीं पर इसका शार्प रेशियो 0.99 है। कुल मिलाकर ये फंड लगभग सभी पैरामीटर्स पर खरा उतरता है। हालांकि ये फंड थोड़ा वॉलेटाइल नेचर का जरूर है, सो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। साथ ही बंधन स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में 180 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।